हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिस पर आपका 5 नंबर का भी फिलहाल तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का जो सवाल है वो करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है सवाल। सवाल का कहना है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। चलिए ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है, जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसको और इसको पता करना है। ठीक है, चलिए त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी। ठीक है, क्या दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ऊंचाई आधार यानी कि ये वाला हिस्सा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, ऊंचाई जो है वो इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भुजा ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि कितना का होगा, 13 सेंटीमीटर का होगा। ये एक अंदाजा बता रहे हैं, ये जितना भी होगा उससे 7 सेंटीमीटर ये कम है। चलिए ठीक है, तो पता तो नहीं है हम लोगों को, तो मान लेते हैं कि ये जो आधार है ये एक्स है। ठीक है, मान तो सकते हैं हम लोग कुछ भी, इसको मान लेते हैं कि आधार जो है वो एक्स है और ये भुजा जो है ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये जो है x - 7 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लिए। ठीक है, इतना में किसी को कुछ असुविधा तो नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग अभी इतना काम किए हैं। चलिए हल करते हैं। लिखते हैं हल में सबसे पहले कि माना आधार, ठीक है, आधार को हम लोग मान लिए हैं जो कि अपना क्या है, बीसी है। ठीक है, बीसी जो है वो कितना सेंटीमीटर मान लिया हम लोग, x सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तथा ऊंचाई हमारा क्या आ जाएगा, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है अपना ए बी। ठीक है, ऊंचाई क्या है, ए बी है, जो कि ये x है तो ये x - 7 होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, ये अपना आ गया x - 7 सेंटीमीटर। चलिए कर्ण तो हम लोगों को पता है, कर्ण लिखने का जरूरत नहीं, वो हम लोगों को पता ही। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ काम शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों को ये दो भुजा पता करना है और आपको पता है ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। और समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहला ऑप्शन कि क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल लेते हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस गुण भी हम लोग कहते हैं उसे, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं अभी इस साल ही। ठीक है, 10 क्लास में। तो चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण से। चलिए पाइथागोरस गुण में हम लोगों को क्या पता है, पाइथागोरस गुण से कि वो होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपना पाइथागोरस गुण। यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, बड़ा आसान सा चीज है। देखिए कुछ नहीं किया है, एकदम स्टेप वाइज चल रहे। एक्स माने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x - 7 हो गया है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान बैठाते हैं। चलिए कर्ण यानी कि 90 डिग्री के सामने ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि ये वाला ऊंचाई जो हम लोग बोल रहे हैं जो कि है x - 7 और इसका स्क्वायर। आधार, आधार क्या लिए हम लोग, x लिए हैं तो x का स्क्वायर। ठीक, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है x स्क्वायर।
चलिए ठीक है, ये बन रहा है 169, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 7 दूनी 14x, प्लस ये 7 सत्ते 49 और प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, इधर 169 एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 14x और प्लस का कितना 49। चलिए सभी को एक तरफ ले लेते हैं, इसको भी इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और ये वाला प्लस का चीज इधर आएगा 169 माइनस में, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। चलिए आगे का काम इस तरफ करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं अब। चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों सॉल्व हो रहा, 69 49 अगर सॉल्व करते हैं तो ये 120 बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस में 120 बराबर में 0, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके 120 आ रहा है। चलिए दो सब में कॉमन आ रहा है, तीनों हिस्सा में दो कॉमन आ सकता है, दो को निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो दो अगर बाहर आ गया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 7x और यहाँ बचेगा क्या 60, दो का पहाड़ा से सबको काट दिए, ठीक है। इस दो को उधर भेजेंगे, भाग गुना वाला है भाग में जाएगा और 0 के साथ अगर भाग दे देंगे, 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये दो अगला लाइन में गायब हो चुका है, ये अपना कुछ इस प्रकार से अब दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन तो है। अब इसको द्विघात समीकरण ये बना हुआ है, इसको आप गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लीजिए, दो विधि है आपके पास, गुणनखंड आसान रहेगा फिलहाल इस केस में, ठीक है। आप विविक्तर वाला भी लगा सकते हैं, चलिए गुणनखंड लगा लेते हैं। क्या करना होता है गुणनखंड विधि में, पहला वाला जो नंबर होता है जो कि यहाँ पर क्या है एक है, इस एक को गुना करना होगा 60 से, ठीक है। 60 बनेगा, 60 का आपको ऐसा दो टुकड़ा निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 60 आ जाए, ठीक है। चलिए क्या आएगा देख लेते हैं, 2 तिया 6, 3 का पहाड़ा से 10 बार में, 2 का पहाड़ा से 5 बार में। चलिए जोड़ा देखते हैं, ये आपका 15 और 6, सॉरी ये 10 और इधर कितना 6, 10 6 मिलकर नहीं बनेगा जोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैंसिल है। और ट्राई करिए, इधर कितना बन रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5, आप देख सकते हैं 12 और 5 जो है, 12 और एक 5, 12 पचे 60 होता है। और 12 और 5 को हल करने से जोड़ने या घटाने पर हम लोग 7 ला सकते हैं। -7 चाहिए तो बड़ा वाला के आगे माइनस, छोटा वाला के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और इन दोनों को गुना करने से 60 होगा, ठीक है। चलिए ये रफ का काम है, रफ में करिएगा। यानी कि अपना बन रहा है दो टुकड़ा, एक बन रहा है माइनस का 12x, एक बन रहा है प्लस का 5x और माइनस का 60 ये वाला बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक कुछ असुविधा नहीं होगा। चलिए इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। क्या आएगा बाहर, x दोनों के पास है, चलिए x एक बाहर आएगा, इसके पास एक x बचा, यहाँ से एक x ही था जो कि दे दिया है बेचारा, तो इसके पास अब सिर्फ 12 बचा है। चलिए जो चिन्ह है वो एकदम निकालना है, प्लस का चिन्ह, x दोनों के पास नहीं है तो x कॉमन नहीं आ रहा है। संख्या देखिए 5 इसमें भी है, 5 का पहाड़ा इसमें भी है, 5 निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस, 5 का पहाड़ा से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। चलिए दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, यानी कि उत्तर हमारा सही है। एक बार x माइनस 12 लिखेंगे और एक बार जो बाहर में है, एक बार x माइनस 12 दोनों जगह था, दोनों को कॉमन लेके एक ही जगह लिखे हैं और अब ये x और ये प्लस का 5 बचा है बराबर में 0, ठीक है। इसको दूसरा ब्रैकेट में लिख लिए। अब बारी बारी से इसको, ये दोनों 0 के बराबर है, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 12 को जब हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो इससे हमारा x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 5 को जब हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। देखिए x क्या है, x तो भुजा की लंबाई है, ठीक है, ये पता करना है हम लोगों को। तो भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे असंभव, ये चीज संभव ही नहीं है, ये असंभव है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे और सिर्फ हमारा उत्तर हो जाएगा ये प्लस का 12, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ठीक है,
जो हम लोगों को पता था, ठीक है, आधार और ऊंचाई ये दोनों चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। x मिल गया है तो बस हो गया उत्तर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे, अतः आधार जो है BC x माने थे, x सेंटीमीटर, जो कि अपना कौन वाला सिलेक्ट हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया, ये 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर ये BC। और अगला जो है ये वाला x माइनस 7 है, तो इसका मतलब 12 माइनस 7 यानी कि कितना, 5 सेंटीमीटर। बस यही दोनों हम लोगों को निकालना था, ये ऊंचाई मतलब ये भुजा और ये भुजा, देख लीजिए मिल गया है साफ सुथरा, और यही हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। कहीं पर भी कुछ डाउट वाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए कि इस जगह पर आपको असुविधा हुआ। बाकी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नज़र से, ठीक है, तो एकदम नेग्लेक्ट मत करिएगा, इसको नज़रअंदाज करने का कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है ऐसा सवाल इसी तरीके का, ठीक है। तो काफ़ी सारे सवाल हम लोग कर लिए हैं वैसे, ठीक है, 5 नंबर वाला। तो प्रैक्टिस रखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 10 क्लास। 10 मतलब अभी आप लोग का मतलब आगे जो आप पढ़ने वाले हैं, साइंस लेते हैं अगर, तो 10 का क्लास बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए नॉलेज होना चाहिए थोड़ा। तो कहीं पर भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।